हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। और यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, एक एक लोगों को हम आपके हाथों में देते हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में पिता आपकी करुणा दया एक एक लोगों के ऊपर काम करने पाए, एक एक लोगों के जीवन में काम करें। और यीशु मसीह के नाम में पिता हम प्रार्थना करते हैं, हमारे एक एक प्रियजनों के घर में, उनके परिवार में तेरी आशीषें आने पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सालों में ब्रीवन, मैं इवांजेलिस्ट रॉबर्ट जेम्स एक बार फिर से आप सभी का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज की सुबह परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, और आज का विषय आपके जीवन में बहुतायत से आशीष को लेकर आएगा। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने, आइए हम प्रभु के लिए गीत को गाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर चले जाएंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Glory to the name of Lord. सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। Thank you Jesus Lord, glory to the name of Lord। मेरे प्रियो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, हमें प्रभु यीशु मसीह को महिमा देना है और उसके नाम को जपते रहना है और भजते रहना है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। Holy God, Jesus Lord। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, Yes Lord। हो बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में सच्ची शांति भरेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में सच्ची शांति भरेगा। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम। थैंक यू जीसस लॉर्ड। मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। देरी करो ना, जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। देरी करो ना, जल्दी आओ, आकर जीवन
जल पी जाओ, सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड, आमीन जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे आज बात करें और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करने पाए। हम सभी प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित और आनंदित होंगे। आज का वचन हमारे जीवन में बहुत ऐसे आशीष देने पाए और आज का वचन मुझसे और आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करना चाहता है। आज हम दुनिया में YouTube के अंदर, फेसबुक के अंदर, दुनिया के अंदर यही सुनते आते हैं कि प्रभु तुम्हें चंगा करने जा रहा है, प्रभु तुम्हें चंगा करने जा रहा है, प्रभु तुम्हारे जीवन में चंगाई देने जा रहा है, प्रभु तुम्हारे जीवन के ऊपर आशीष देने के लिए जा रहा है, चंगाई अभी आ रही है, अच्छी बात है। लेकिन लोगों पर बीमारी आती क्यों है, लोग बीमार होते क्यों हैं, इस बात के विषय में मुझे और आपको जानने की आवश्यकता है। और जब ये बात मुझे और आपको पता रहेगी कि आखिर में बीमारी क्यों आती है, तो हम बड़ी आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि बीमारी आने का कारण क्या है और बीमारी से हम चंगे कैसे हो सकते हैं और बीमारियां लोगों के ऊपर आज आती क्यों है। देखिए, नॉर्मल बीमारी की बात एक अलग होती है कि एक नॉर्मल बीमारी, मौसम बदलता है तो लोगों को शरीर में उसके असर दिखाई देने लगते हैं, वो एक बीमारी अलग की बात है। लेकिन गंभीर बीमारी, अगर कैंसर है, अस्थमा है, हड्डियों का दर्द है, लीवर की प्रॉब्लम है, यदि आपकी जिंदगी में भयानक बीमारी है जो दवाइयों से भी नहीं जा रही है, उन बीमारियों को आपको समझना पड़ेगा कि उनके आने का कारण क्या है, उनके क्यों वो शरीर के ऊपर आए हैं, उन्हें मुझे और आपको समझना पड़ेगा। व्यवस्था विवरण उसकी 7 के 15 में लिखा है, यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोगों को दूर करेगा। ये परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है और ये परमेश्वर का वायदा है कि जितने भी रोग तुम्हारे बीच में होंगे, आज की सुबह यदि आप रोगी हैं, आज की सुबह यदि आपके दर्द और आपकी समस्या, आपकी परेशानी, आपकी बीमारी आपको छोड़कर नहीं जा रही, तो परमेश्वर का वायदा है कि तुझसे सब प्रकार के रोगों को मैं दूर करूंगा। यिर्मयाह 33 के 6 में लिखा है, यहोवा तेरा इलाज करके तुझे चंगा करेगा। ये परमेश्वर के वायदे हैं कि प्रभु चंगा करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब किसी को चंगाई देते थे तो चंगा करने से पहले वो क्या करते थे? प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करने से पहले कुछ काम करते थे और वो काम बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल के अंदर मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास आपको लेके जाना चाहूंगा जो यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 1 से 8 में पाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक 38 साल के रोगी को चंगा किया और चंगाई पा गया और प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। लेकिन प्रभु ने कुछ समय के बाद जब प्रभु यीशु मसीह को वो व्यक्ति मंदिर में मिला, उसकी यूहन्ना 5 के 14 में लिखा है, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक बात को कहा, देख तू चंगा हो चुका है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ये बात हम मत्ती 9 के 1 से 8, मरकुस उसकी 2 का 1 से 12, लूका 5 का 17 से 26 में, इन तीनों वचनों में यीशु मसीह ने चंगा करने से पहले लोगों के पापों को क्षमा किया। आज हम चंगाई की बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तुमको चंगा करने जा रहा है, चंगाई दूर जा रही है, मैं कैंसिल करता हूं, फलाना करता हूं, अमका करता हूं, ढमका करता हूं। लेकिन जो मेन बात है कि कहीं आपकी जिंदगी में कोई पाप तो नहीं है। यदि आपने
अभी तक अपने जीवन में किसी भी प्रकार के पाप को छिपा के रखा है, या आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, या आपके अंदर किसी के प्रति जलन है, या आपके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या है, या आपके अंदर किसी के प्रति क्रोध है, विरोध है, तो मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं कि बीमारी आपको छोड़कर नहीं जाएगी जब तक आप पापों की क्षमा नहीं मांगेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी को, और ये बाइबल में कई जगह पर, नया नियम के अंदर कई जगह पर आप पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह ने चंगा करने से पहले लोगों के पापों को क्षमा किया। यदि आप चाहते हैं कि पूर्ण चंगाई आपके जीवन में बनी रहे, और यदि चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम छोड़कर आपको चली जाए एकदम से हमेशा के लिए, तो आपको पापों की क्षमा मांगनी पड़ेगी। याकूब उसकी 5:16 में लिखा है, चंगाई पाने से पहले हमें क्या करना है। क्या आप चंगा होना चाहते हैं आज की इस समय पर? क्या आप चंगाई पाना चाहते हैं? मैं आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना भी करूंगा, लेकिन उससे पहले याकूब 5:16 को जरा सुन लीजिए। एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और फिर प्रार्थना करो, और ताकि तुम चंगे हो जाओ। क्योंकि प्रभु आपको चंगा करना चाहता है, लेकिन चंगाई तभी आपके ऊपर आएगी जब मेरे प्रियो मैं और आप अपने पापों को मान लेंगे। आज लोग अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते, आज लोग अपने पापों को मानना नहीं चाहते, आज लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं करना चाहते, आज लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत है। आज ना जाने कितने ऐसे प्रभु के दास लोग हैं जो लोग कैंसर की बीमारी से, किडनी की प्रॉब्लम से, लीवर की प्रॉब्लम से मर के चले जाते इस दुनिया से। क्यों? ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण, बैर के कारण। यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार के पाप पाए जाते हैं, बीते दिनों में, मैं आज से कई साल पहले की बात बताता हूं, मैं अपनी जिंदगी में कई ऐसे गलतियों को, पापों को छिपा के रखने के कारण मैं कई समस्याओं का मैंने सामना किया, कई प्रॉब्लम का मैंने सामना किया। लेकिन जिस समय पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में उन बातों को प्रकट किया, तो मैंने रो रो कर प्रभु के सामने जब मैंने क्षमा मांगा, जब मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे धो दे, और प्रभु मैं अपनी गलतियों को, गुनाहों को मानता हूं, तो आपको मालूम है प्रभु ने मुझे पूर्ण रीति से चंगा कर दिया। यदि आप चाहते हैं आज की सुबह की आपकी बीमारी चली जाए, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपको चंगा कर दे, यदि आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी हमेशा के लिए आपके घर को छोड़कर चली जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपका हड्डी का दर्द चंगा हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, चली जाए, यदि आप चाहते हैं आपकी बीमारी चली जाए, यदि आप चाहते हैं आपकी लिकोरिया की प्रॉब्लम चली जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपके बॉडी पेन चला जाए, यदि आप चाहते हैं कि लाइलाज बीमारियां आपको छोड़कर चली जाए, तो आपको पापों को मान लेना पड़ेगा। यिर्मयाह 30:17 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। क्योंकि यहोवा कौन है? निर्गमन उसकी 15:26 में लिखा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। He want to heal you, my dear brother and sister। वो आज के समय पर प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। क्या आप चंगाई लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने पापों को मानने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने पापों को मानकर छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यिर्मयाह 17:14 में लिखा है, यदि यहोवा चंगा करेगा तो आप चंगे हो जाओगे। लेकिन एक बात को याद रखो, हमें पहले अपने पापों को मान लेना चाहिए। नीति वचन 28:13 में एक बात लिखी है, जो अपने पापों को छिपा कर रखता है उसका कोई काम सफल नहीं होता, लेकिन जो उनको मानकर छोड़ देता है, परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर दया करता है। हो सकता है आपके अंदर गंभीर पाप हो सकता है आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे होंगे, हो सकता है आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे होंगे, या किसी से माफी नहीं मांग पा रहे होंगे, हो सकता है आपके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन की भावना, हीन भावना होगी, नफरत होगी। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आज की सुबह आपको चंगा कर दे, आज ही आपकी अगर बीमारी प्रभु आपसे दूर कर दे, तो आपको माफी मांगना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, शरीर के ऊपर बीमारी आने का एक कारण और होता है। जब हम गिनती 12 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं, तो वहां पर मरियम और हारून के बारे में ऐसा बताया जाता है
कि मूसा ने एक कूसी स्त्री से शादी कर लिया, तो मरियम उसके विरोध में बातें करने लगी। और मरियम ने कहा, क्या परमेश्वर मूसा से ही सिर्फ बातें करता, हमसे बातें नहीं कर सकता? तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे जरा सा भी डर नहीं लगा मेरे दास मूसा के बारे में ऐसी बातें करते हुए? मूसा मेरे सारे घराने में विश्वास योग्य है, उससे मैं आमने सामने बात करता हूं, तुझे जरा सा भी डर नहीं आया? एक बात मैं बताना चाहता हूं, वहां पर सबसे बड़ी बात, जब मरियम मूसा का विरोध करने लगी तो वहां लिखा है कि वो कोड़ उसके ऊपर आ गया, कोड़ आ गया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के दासों के खिलाफ में भी बोलना एक बीमारी का कारण होता है। अगर आप परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ में बोलते हैं, 100% निश्चय है, ये हकीकत है, ये एक सच्चाई है कि डेफिनेटली आप शारीरिक दुर्बलताओं का सामना करेंगे, आप बीमारी का सामना करेंगे। इसीलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि किसी भी परमेश्वर के अभिषिक्त दास के विरोध में मत जाइए और किसी भी परमेश्वर के दास को छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि परमेश्वर के जो दास लोग होते हैं वो अभिषेक को लेकर चलते हैं, क्योंकि प्रभु ने उनको नियुक्त किया है और उनका गिरना स्थिर रहना वो परमेश्वर से संबंध रखता है और अंत में परमेश्वर उनको स्थिर कर देगा। देखिए सिमसोन को, देखिए वो बेविचार में गिरने के बाद भी लोग उसका हंसी उड़ा रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन जब सिमसोन ने माफी मांगा तो फिर से परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतरी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये एक सच्चाई है कि परमेश्वर हर एक को एक सेकंड चांस, एक सेकंड मौका देता है। क्या आपकी जिंदगी में पाप है? क्या आपने कोई पाप छिपा के रखा है? क्या आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप माफी मांग नहीं पा रहे हैं? तो आज आपके लिए समय है। ये जो बीमारी आपके ऊपर है, ये जो समस्या आपके ऊपर है, ये जो दर्द आपके ऊपर है, ये जो पीड़ा आपके ऊपर है, ना क्षमा करने के कारण, ना माफी मांगने के करने के कारण, ना माफ करने के कारण, पापों को छिपा के रखने के कारण, पाप को करते रहने के कारण ये बीमारी आपको छोड़कर नहीं जा रही है। यदि आप चाहते हैं आज मुझे प्रभु चंगा कर दे, तो आप खड़े हो और जाएं उनके पास जिनके प्रति आपके दिल के अंदर नफरत है, क्योंकि मत्ती 5 अध्याय के अंदर एक बात मुझे मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तू वेदी पे आए और तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई के मन में कुछ है, तो पहले जा, उसे मना, उसे मेल मिलाप कर, उसे माफी मांग, क्षमा मांग और फिर भेंट चढ़ा, तो परमेश्वर तेरी भेंट को ग्रहण करेगा। हो सकता है आज आप प्रार्थना करवा रहे होंगे चंगाई के लिए, इधर उधर आप दुआ कराते घूम रहे होंगे, फिर भी आपकी बीमारी नहीं जा रही होगी। डॉक्टरों के पास आप पैसा भी बहुत बर्बाद कर रहे होंगे, फिर भी बीमारी नहीं जा रही होगी। क्षमा कर दे दिल से। क्षमा करने का मतलब क्या है? एक बार माफ करके उन बातों को मत दोहराएं, भूल जाएं। प्रभु इसी समय आपको चंगा करना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करिए और मैं इस समय कहूंगा, मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें और तब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और देखना प्रभु यीशु मसीह आपके शरीर से इसी समय आपकी बीमारी को दूर कर देगा। बोले, पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए जो आपने मुझे सिखाया है, मुझे बताया है। यीशु मसीह के नाम में पिता, इस समय यदि मेरे दिल के अंदर किसी के प्रति कड़वाहट है, मैं उसे दिल से माफ करता हूं। और यदि मैंने किसी का दिल दुखाया है तो प्रभु मैं आज ही उससे माफी मांगूंगा। यदि किसी भी प्रकार के पाप मेरे अंदर पाए जाते हैं तो मैं उन पापों को मान लेता हूं। बेविचार का पाप, बीड़ी पीने का पाप, नशा करने का पाप, झूठ बोलने का पाप, निंदा करने का पाप, अय्यासी का पाप, गलत उल्टी सीधी चलचित्र देखने का पाप, गुप्त छिपे हुए पाप या किसी के ऊपर कुदृष्टि लगाने का पाप, यदि किसी भी प्रकार का पाप मेरे अंदर पाया जाता है, लालच का पाप, लोभ का पाप, वो सब यीशु मसीह के नाम में मेरे जीवन से चला जाने पाए।
और सारे पापों को मैं मान लेता हूं। जितने भी पाप मैंने जानबूझकर, अनजाने में या गलती से जैसे भी मैंने किए हैं, उन सारे पापों को मैं मान लेता हूं। और प्रभु आज ही मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूं। प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करें, मुझे ग्रहण करें, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध और पाक करें, यीशु मसीह के नाम में। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अस्थमा चला जाने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में कैंसर की बीमारी चली जाने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में लिकोरिया छोड़कर चला जाने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हड्डियों का दर्द चला जाने पाए, ब्रेस्ट चेस्ट का पेन, कमर का पेन यीशु के नाम में, गले का पेन, सारा छाती का पेन यीशु के नाम में चला जाने पाए, आधे सर का दर्द यीशु के नाम में चला जाने पाए। जिनकी बच्चेदानियों में प्रॉब्लम है, इसी समय यीशु मसीह के नाम में उस बच्चेदानी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का हाथ आए और उन्हें चंगाई मिलने पाए। रियांदालाबा शकुंदालाबा रहाटा रिबा बाबा बाबा शेखेरे बेरे बेरी अंदीरा बाबा रालाबा शांतो। यीशु के नाम में इन्हें चंगा करें, यीशु के नाम में इन्हें चंगा करें। यदि इनके शरीर में दवा वो असर नहीं कर रही है, यीशु के नाम में तेरी चंगाई का हाथ आ जाने पाए। वो जिसको डर है वो डर यीशु के नाम में निकल जाने पाए, जिसको मरने का डर है वो सारा डर यीशु के नाम में खत्म हो जाने पाए। प्रभु लहू में कवर करे, लहू में कवर करे, लहू में कवर करे, लहू में कवर करे। धन्यवाद प्रभु पिता, आपने हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लिया है, यीशु मसीह के नाम में आमीन।